संत ले सेवालाल महाराज की जय। रूप सिंह महाराज की जय। वीर लक्की शाह बंजारा जी की जय। सबसे पहले मैं मंचासीन को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज के इस भव्य प्रोग्राम को रचा जिन्होंने बहन रुक्मणी देवी जी और चंदू नायक जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, रविंद्र नायक जी, रामबाबू नायक जी स्टेट प्रेसिडेंट, सेवालाल संत सेवालाल सेना से हैं, प्रेमचंद जी ये कोर कमेटी से, रविंद्र नायक जी OUZ प्रेसिडेंट, मोहन नायक जी सेवालाल यूथ सेना प्रेसिडेंट है, सिरसू नायक जी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट BBS भारतीय बंजारा सेना। साथियों, मैं सभी का नाम सही से नहीं जानता हूँ, मैं एक भावना के व्यक्त करूँगा। स्टेज पे जो पधार रहे हैं, स्टेज पे जो पधार रहे हैं, उनका चारों तरफ गुणगान है। जोरदार तालियों से स्वागत करो साथियों, यही हमारी पहचान है। साथियों, हमारे पिता तो हमारे बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथी, मैं सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, तेलंगाना की धरती पर मेरा पहला कदम रखा है और यह श्रेय हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम, स्टेट की जो टीम है और ग्राम लेवल तक जो टीम है उनको श्रेय दिया जाता है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे भारत में बंजारा समाज 20 करोड़ के लग समथिंग निवास करता है, लेकिन हर सरकारों ने उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। ऐसी और कोई समाज नहीं है जिनको अनदेखा किया जाए। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, 17 लोकसभा की सीटें लगभग मुझे अंदाज है आपके तेलंगाना में है, 7 राज्यसभा और 119 विधानसभा है। लेकिन इतनी तादाद होने के बाद भी हमको बहुत कम सीटें दी जाती है। आपके साउथ में दी भी जाती है, हमारे नॉर्थ में नहीं दी जाती। हमने बीड़ा उठाया, सरकार के डरने के लिए हमने बीड़ा उठाया है कि सरकार को यह दिखाना है कि पूरे भारत में बंजारा समाज भी रहता है, बंजारा समाज की भी एक नई पहचान होनी चाहिए। उसको लेकर हम भारतीय बंजारा सेना का जो गठन किया और उसके बाद बंजारा जोड़ो यात्रा के लिए हम लोग निकल पड़े। आप देख रहे हैं, यह यात्रा हरियाणा से शुरू की गई, हरियाणा के बाद दिल्ली में, उत्तर प्रदेश बाकी है भी, राजस्थान में हम गए, मध्य प्रदेश में हम गए, तेलंगाना आ गए, इसके बाद कर्नाटक का रूट भी हमारा तय हो गया है। साथियों, वह दिन दूर नहीं है कि बंजारा समाज को सम्मान ना मिले, वह दिन दूर नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका बेटा आपसे वादा करके जाता है, 1 साल का समय भारतीय बंजारा सेना के साथ मिलकर दीजिएगा। भारतीय बंजारा सेना आपसे वादा करती है, पूरे भारत में बंजारा सेना का, बंजारा को डंका बजेगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। साथियों, बहुत समय हमको हो गया, कई पीढ़ियां निकल गई, कब तक हम गुलामियों की जंजीरों को जीते रहेंगे? हमें निकलना होगा। सबसे पहले मैं उन युवाओं से सवाल करना चाहता हूं, आप युवा हो, अगर आपने गलती की तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। युवाओं में जोश होना चाहिए, युवाओं में क्रांतिकारी होना चाहिए, युवाओं में जज्बा होना चाहिए, युवाओं में जोर और शोर होना चाहिए बंजारा समाज को जगाने के लिए। साथियों, मैंने बचपन से एक ख्वाब देखा है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, जहाँ से मेरी एक समाज सेवा बंजारा प्रतीक हुई थी, बंजारा के लिए जज्बा खड़ा हुआ था। हमारे पास माननीय बहन जी, हमारे रुक्मणी जी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। 10 साल की उम्र मेरी थी और मेरे ही पास के गांव की घटना घटी थी। मैं 10 साल उम्र ज्यादा नहीं होती, वहाँ अपनी बंजारा समाज पर अत्याचार हुआ, उन लोगों को पीटा गया, उन लोगों को मारा गया। उसके बाद जब प्रशासन आया, पुलिस आई, उन्हीं लोगों को पकड़ कर ले गई। हमने देखा ये कौन सा न्याय है, जिन लोगों को पीटा जा रहा है उनको ही पुलिस लेकर जा रही है। तो हमने चीजें खर्च की, तो मैंने सोचा ये पावर है,
आज हमारे समाज के अंदर पावर होती तो ऐसा नहीं होता। साथियों, हमें वो पावर बनानी है, पावर बनाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, जहां भी लोग कहते हैं कि आप इतना बड़ा भारत है, कैसे संभव कर पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे, जिनके पास जुनून और जज्बा हो, जिनके अंदर खोने की ताकत हो, वो देश नहीं विदेशों में जाकर भी झंडे गाड़ सकते हैं। ऐसा देखने को हमें मिला है। साथियों, आज बहुत खुशी मुझे हो रही है कि जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों को प्यार मिल रहा है। ऐसा प्यार अगर आपका बरसता रहा तो मैंने तो 2 साल आपको बोला था, 1 साल के अंदर ही जज्बा खड़ा कर देंगे अगर आप सबको प्यार मिलता रहा तो। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ केवल तेलंगाना के स्टेट के ही लोग नहीं हैं, यहाँ राजस्थान से भी हैं, MP से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है। जब मैं यहाँ उतरा तो हमारे साथियों को पता चला तो सभी लोगों ने कहा कि सर यहाँ ये हमारी राजस्थान से भी पूरी टीम है युवाओं की। तो मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, आज तेलंगाना में इतने लोग हैं, मैं अगली बार आऊंगा, ये आपसे वादा करके जाता हूँ। अगली बार जब आऊंगा जोर तोड़ से आऊंगा और मैं यहाँ आकर प्रचार भी करूंगा, लाखों के लोग इकट्ठा कर कर हम सरकार पर हल्ला बोलेंगे। ये हमसे वादा करके जाते हैं, तेलंगाना ही पूरे भारत में करने की पूरी प्रस्तुति की है हमने। साथियों, आप सबको जागना पड़ेगा, हमें जागने की जरूरत है। आप बताइए जागने की जरूरत है या नहीं है? आप चाहते हैं आपका भविष्य बने या नहीं बने, उसके बनाने के लिए। और मैं हमारे राम बाबू जी, ये संत सेवालाल जी संगठन से स्टेट प्रेसिडेंट हैं, मैं इनसे भी निवेदन करता हूं और मैं देश के सारे संगठनों से